गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रेसिडेंट HCAP। दोस्तों, आजकल रोज़ ही आप लोगों के बीच आना हो रहा है। इसे खुशकिस्मती मानूं या बदकिस्मती, ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का जवाब दिया जाए, मगर ये ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई गलत आरोप लगाए तो उसका खंडन ज़रूर किया जाए, क्योंकि गलत का विरोध ना करना अपने आप में गलत को जीतने देने की मोहलत है। ऐसा है जगत मेरे भाई, आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए अब भी कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो करता हूँ ना, वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है। जो बार बार राजनीति 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 का रंग आप इसको, मेरी बातों को देना चाह रहे हैं, तो अपने शब्दों को विराम लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। फालतू के ड्रामों में रखा कुछ नहीं है। आपकी भावनाओं की पहले भी इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। परिवार हैं, दो सोच हैं, दो विचारधाराएं हैं, होंगी, जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए, कोई मना नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप मेरे परिवार पर उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। धमकी जो आप कह रहे हैं, पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी, धमकी दे रहे हैं, धमकी देना मुझे भी आता है, लेकिन मैं दूंगा नहीं यहाँ, क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ ना। पहले भी बोला मैंने, कई बार बोला। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका भी मन करेगा कोई भी आके कुछ भी बोल के जाएगा। एक ऑडियो लगा रहा हूँ इस वीडियो के पीछे, उसको सुनना। आपका और मेरा ही डिस्कशन है, और शायद आपकी मुलाकात सही मायनों में जो जगत है उससे हो जाए, क्योंकि जो कल की आपकी हरकत और स्टेटमेंट रही, वो उस जगत की तो हो नहीं सकती जिसको मैं जानता हूँ। उस ऑडियो को सुनने के बाद अगर आपको लगे कि सही मायनों में जगत वापस आ गया है, तो बड़ी अच्छी बात है। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। हमें वो जगत चाहिए भी है। शब्दों को जितना भी मैं ऊंचा रखूंगा, शायद मेरा किरदार उतना ऊंचा नहीं रह पाएगा। आप एक ऊंचे किरदार के व्यक्ति हैं, अभी भी कह रहा हूं, लेकिन अपने उस किरदार को अपने गलत शब्दों की ऊंचाइयों से गिराने की कोशिश ना करें। ना तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ना मेरे लिए अच्छा होगा। ऑडियो सुन लें, और बाकी लोग भी सुन लें कि जो तमाम चीज़ें मैं बहुत पहले बता चुका हूं, अचानक से उन पर आज विरोध क्यों। जिन चीज़ों का खुलासा मैं उस वक्त कर चुका हूं जब हमने प्रोटेस्ट ख़त्म किया था, या जब ये काउंसिल का बिल पास हुआ, आज उन पर कैसा विरोध। सब कुछ जानते बूझते अगर कोई बेवकूफ़ बनना चाहे तो उसका क्या इलाज है, क्योंकि ये सच्चाई है। हम सोए हुए को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग के आंख बंद करके लेटा हुआ है, शायद उसको जगाने में बड़ी तकलीफ़ आएगी। फिर भी कोई बात नहीं, हरियाणा के तमाम साथी जुड़ भी रहे हैं, और परमात्मा की दया से, आप सबके सहयोग से 50,000 रुपये अभी तक डिपॉजिट हो चुके हैं। और भी मेरे भाइयों से मेरा आह्वान है कि अगर उनको ये लगता है कि काउंसिल को सही दिशा में लेके जाना है, तो सहयोग करें, हाथ मजबूत करें, क्योंकि लड़ना हर एक प्रोफेशनल का धर्म है। अगर आज ही हम ये लड़ाई छोड़ दें ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी शायद आज की डेट में कोई हो नहीं सकती। खैर छोड़िए, ज़्यादा बातें नहीं कहता हूँ। और जगत भाई, फिर से उम्मीद करता हूँ अपने शब्दों को आप मर्यादा में रखें, आपके लिए भी अच्छा होगा। हमेशा आपको बड़े की तरह मानना है। मत अपनी इमेज को इतना गिराएं कि बाद में किसी मोड़ पर हम एक दूसरे से आंख मिलाने को तरस जाएं। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ भाई। वो विनोद भाई आया हुआ था होटल ही, हाँ तो उसके लिए बात कर रहे थे हम ना। हाँ तो मैंने बीच में फिर मैंने कहा यार मुर्गियों से बात करते हैं क्या करना चाहिए। तो बोला हमने ना वटे बात, तो वो कोशिश कर रहे हैं मूंगा हाँ मिलने की। मैंने कहा चल मिल ले तो बढ़िया है। हाँ कितने हो गए इनकी? अच्छा, तो देना एक बार तो ना
उसमें ये है कि वो मैंने उसको बोला था, अभी फोन किया था मूंगे को, हाँ हाँ तो मैंने मूंगे को ये कहा था कि तेरे से मिला जाता है तो मिल ले भाई, हाँ हाँ है ना, टाइम नहीं मिला तो फिर मैं फिर दिला देता हूँ समय, हाँ क्योंकि मेरी बात होगी थी, तो परसों 8 बजे शाम को मिलेंगे, और एक मतलब पब्लिक ग्रीवेंस के बाद 8 बजे, जिसमें हम लोग समूह ग्रुप से उनका आभार करेंगे कि आपने बिल तो ले आए, और एक प्रतिनिधि मंडल हमारा चला जाए बात करने सभी लोगों का। इसलिए मैं फोरम कर रहा था, ताकि ना इसमें ना सभी की भागीदारी का एक अवसर और मिल जाए। आप समझा मुर्गिल भाई मैं क्यों कह रहा हूँ? तो भाई मेरा तो देख सुझाव यही है कि आप अपने लेवल पे मिल लो। चल वो तो ठीक है, मैं फिर इनके वाला फिर क्या करना, फोरम का क्या फायदा लेटर हटेगा यार। कुछ नहीं है, अपना पीएच के हिसाब से मिल लो। पता है यार, पता देख सुना, मैं वो बात बता रहा था, ये निकम्मे इतने आदमी है कि मोहंती साहब अभी वो घूम के आए, वो अपना पैदल यात्रा करके आए। अब एक बात बता, आपका मन है या मेरा मन है कुछ अलग से करने का, तो भाई करने दे। दूसरे के पैर पर पैर तो नहीं रख रहे, किसी से पैसे मांग लिए, उन्होंने चंदा चुंदा थोड़ी ले लिया। वो अपने दम पे गए, अपने दम से कर भी आए उस मूवमेंट को। अब इनको ये दिक्कत हो रही है यहाँ, वो जोजी जोन उस दिन अपने प्रोटेस्ट में जो आए थे गाजियाबाद वाले, वो लिखते हैं कि मोहंती साहब का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये गलत तरीका है, आईएपी के बैनर के नीचे क्यों नहीं की ये यात्रा, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मतलब हर जगह वही आईएपी आईएपी। अरे यार उसने करना ही थी यात्रा, उसने कर ली, 4 आदमी उसके साथ चलने का, जिसका मन था वो चल पड़े, जिसका मन नहीं था वो नहीं चले, वो जबरदस्ती किसी को लेके नहीं गया। अब तुम्हें दिक्कत क्या है उस आदमी से? तो मतलब हर जगह नहीं होती है, ये छोटी सोच होती है कि मैं अब हर जगह ये कह दूं कि एचसीएपी का बैनर नहीं, एचसीएपी बैनर नहीं। अरे भाई जिस भाई की अब जैसे जगत की इच्छा है जाके सीएम से मिलने की, तो जगत तो मिलेगा भाई। मैं रोक लूंगा उसको। कल को ना पता क्या होता है मुर्गिल भाई, मैं इसलिए बात पता क्यों करनी जरूरी है, क्योंकि ये ना फोटोजेनिक जो सिस्टम होता है ना, पॉलिटिक्स होती है, ये इसकी ना उम्र नहीं होती, और रिलेशन की बहुत तगड़ी उम्र होती है। तो वही तो बात है, वही तो समझने और समझाने वाली बात है। मेरी ये बात ऐसे कि मेरी अकेले की बात हो तो हम लोगों की अलग है, लेकिन संगठन के कुछ नियम होते हैं, हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, वो जॉइंट मूवमेंट के नियम अगर ये वहाँ पूरे निभा देते ना उस दिन, तो थी अच्छी बात। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन जो रायता फैलाने में सबसे आगे निकले थे वो आईएपी वाले ही थे। ठीक है, उन्होंने रायता फैला दिया, कोई बात नहीं भाई, हमने समेट लिया, भाईचारे ने फैलाया था, समेटेगा कौन, समेट के उसको तरीके से खत्म कर दी उस बात को। लेकिन अब आप उसी ज्वाइंट मूवमेंट के नाम पे दोबारा अपनी फजीयत करवाएं, वो कहाँ का न्याय है? इससे अच्छा तो जिसका जहाँ मौका लग जाए अपना रिप्रेजेंटेशन डाल दो, ये सबसे अच्छा तरीका है, यही ठीक रहेगा फिर तो ना। ये सबसे बढ़िया रह न खे ये ज्वाइंट मूवमेंट के नाम पे सिवाय एक दूसरे का मजाक बनाने के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इससे अच्छा आपने कुछ अच्छा कर दिया, कुछ अच्छा हो गया, तो उसका फायदा भी सबको मिलना है। मैंने कहा चलो फालतू बंदों को आप इन्वॉल्व ना करो, जो भी सिस्टम है, जो नहीं आ रहे ग्रुप, लेकिन जो पदाधिकारी हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के फिलहाल तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में पदाधिकारी बहुत ज्यादा है, समस्या यही है सुसरी। अपनी 2 एसोसिएशनों की तरह नहीं, हमारे डिसीजन तो हम 4-5 आदमी ले लेते हैं, हो जाता है। उनके तो यहाँ तो सारा डिसीजन लेने वालों का ही नहीं पता कौन कौन ले रहा है। हाँ यार, एक गाड़ी गाँव है। मैंने उसको पिछली बार भी 2 बार मिले है ना, तो मैंने उसको आईएपी वालों को इनवाइट किया था, मैंने कहा न्याय सैनी से मिलना है तो आ जाना, मनोज के घर आ रहा है, उससे मिल लेते हैं। उसको मिलना तो सुनीता दुग्गल को, तो भी मैंने कहा था, मैं कहा आ जाओ, जाके मिल के आ जाते हैं, क्योंकि जब हमारी बात हो गई, मैंने कहा यार मैं तो पीएच को तो कोई नाम ही नहीं है, पीएच क्या है यार, ये 10-12 लोग हैं हम, यही है, इसके बाद शुरू होती है, इसके बाद ही खत्म हो जाती है। ठीक है, हमारा हिसार अग्रवा तक हम मार करते हैं, अग्रवा के बाद जैसे हिसार में थोड़े बहुत 5-10 बंदों से रिलेशन है हमारे, उसके बाद हमारा कुछ नहीं है। जो ईमानदारी से बात है, उधर से रोहतक से वो मुर्गिल ने उधर से संभाल रखा है, रोहतक का एरिया, फरीदाबाद का और ये सारा एरिया, मैंने कहा उधर से वो वर्क करता है, इधर से हम वर्क कर लेते हैं। और हमने तो हो सकता है कि मैंने कहा पहले बात सिरे नहीं चढ़ी किसी बात की वजह से, लेकिन हो सकता है कि इसमें क्या 2 राय है, अगर
कि वो मैंने कहा इसको डिसॉल्व करते हैं, तो वो कहते डिसॉल्व ना करो इसको, तो आप इसको कंटिन्यू करो। मैंने कहा कि अगर कहते आईएपी का बेस्ट ऑप्शन कोई काम नहीं करता तो एसोसिएशन की जिम्मेवारी बढ़ती है, उसको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मैं कहा हम फिर एक बैनर बना लेंगे, हमारा क्या है, वो इसमें क्या दो रहा है, 10-12 जन ही तो है। अगर उनमें से 1-2 बंदे नाराज भी होते हैं तो ये बड़ी मूवमेंट के लिए 2 बंदों की नाराजगी भी मोल ली जा सकती है। मतलब रिप्रेजेंटेशन ही ठीक होना चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम बैठ के किसी बात पे आएंगे, एंड में जाके किसी बात का विचार विमर्श करके कि कहीं साझी सहमति बने। नहीं बनेगी तो ये तो 4 दिन का खेल है। ये फिर पता है क्या, देख पीछे हट जाता है, डॉक्टर जगत पीछे हट जाता है, विनोद भाई मेरे साथ बैठा है, तो पीएच वहीं जाके ना पीएच ना काम करना बंद कर देती है। जैसे भाई पता देखो ऐसा सुनो, संगठन कभी कुछ नहीं करता, संगठन के लोग करते हैं, संगठन का तो नाम ही होता है, नाम ही होता है, ठीक है। उसके नीचे काम तो अपने जैसे ही लोग करते हैं, वो काम लोग भी है ना, अगर आप लोग 12 हो ना तो 12 के 12 भी नहीं करते होगे, उसमें से 2 करते होगे, 4 करते होगे, ठीक है। ऐसे ही हर संगठन में यही होता है, चाहे वो आईएपी हुई, आईएपी भी कोई खास बड़ा संगठन नहीं है, ये फेसबुक पे ही जिंदा है, ठीक है। ये तो लोगों का मन का वहम है यार, कहने से दिया वो है ही नहीं मेंबर। चलो वो कहती मैं तो मेंबर ही नहीं हूँ, मेंबरशिप ले ले। क्यों 8,000 रुपए, 8,000 रुपए खराब करने को क्यों नहीं, 8,000 रुपए खराब करने को क्यों आएंगे भाई? सुन तो ले, वो सुन है, वो तो सुन ले, मेरे को पता है वो मेंबर नहीं है यार, वो कोऑर्डिनेटर वो बना दी। बोल तो मैं उस दिन भी पढ़ता, अगर ये खाली आईएपी का मसला होता ना तो मैं जरूर उंगली करता उनको, लेकिन ये फिर वो सिया सोचती कि ये जानबूझ के मुदगिला मेरे लिए कर रहा है, इसलिए मैं नहीं बोला, वरना वो मुझे भी पता है कि वो जो। अब एक बात हूँ, देखो कई चीजें दिखती हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को वहाँ वोट दिए गए, बड़ी खुशी की बात, आईएपी के हाथ से कुछ तो छुटा, लेकिन क्या नोटिस करने वाली बात है क्या, उन्होंने मेरी ना वीडियो ना काट के डाली थी। मैंने शुरू में नहीं बोला, मैं कहा मेरे को तो, मैंने अपने टीचर को बताया पीछे मेरे को भी अवार्ड दे रहे हैं, तो वो भी हंस रहे थे, मैच किस को दे रहे हैं ये। अरे उस स्टेज पे वो प्रीति बजाज कल बीपीटी हुई है उसकी मस्तनाज यूनिवर्सिटी, कल मतलब रिसेंट कल है, अभी इंटर्न खत्म करी है मुश्किल से उसने, जुम्मा 2 दिन नहीं हुए, उस स्टेज पे वो भी अवार्ड ले रही थी, रूसी की टीचर भी अवार्ड ले रही थी। फिर ठीक है, क्या फर्क क्या रह गया वो, लेकिन कोई गम नहीं। लेकिन पता है वहां भी क्या दिखता है कि आपको क्यों दे रहे हैं कि भैया आप हमसे जुड़ के चलो, आप हमसे। इन्होंने प्रोटेस्ट में जाने से पहले ग्रुपों में मैसेज सर्कुलेट करा था कि जो लोग चंडीगढ़ प्रोटेस्ट में जाएंगे उनको झा साहब के हाथ से वोट दिलवाएंगे। अरे झा साहब भगवान नहीं है मेरे भाई, झा साहब का तो मेरे को एक स्थिति पता, मैंने तो झा का उनको बता दिया था, मैं कहा उदय भाई देख कुछ बता ले, ये लोग अंध भगत हैं, अंध भगत है। मैं भी आज से थोड़ी हूँ एसोसिएशन से, मेरे को बोले झा साहब से मिल लो, क्या मिलो आगे, क्या रेल चलवा दोगे? मैंने कहा सुनो, तुम आज मिल रहे हो, तुम आज मिल रहे हो, हम पहले मिल चुके हैं। ये वही आदमी है जो इंडिका गाड़ी करी थी किराए पे, महंती था तब प्रधान आईएपी का, और ये इन्होंने मेरे को बुलाया क्योंकि मैंने इनको जो है ना पीएच का जो हमने ना ये तब थी हरियाणा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन, लेटर दिखाया था, तो लेटर हमने पोस्ट कार्ड कैंपेन चलाया था और एक मेमोरेंडम कैंपेन, तो वो उस कैंपेन के दौरान मेरी इनसे बात हुई, ये मंत्री से, ये मेरे को उठा के लेके चलो आप ऐसे करते हैं, सारी पार्टियों के हेड को मेमोरेंडम दे के आते हैं। ये बहन चौध अंदर बढ़ने नहीं देता था कोई, मेमोरेंडम लेके मेरे को कहते नीचे सेल करते, मैंने सेल कर दी, मैंने कहा मैं तो आईएपी का मेंबर ही नहीं हूँ, आप मेंबर बना दोगे क्या मेरे को? वो कहते मेंबर भी हो सब कुछ हो, और ना बाहर ना वो ये नहीं है जो जैसे कांग्रेस भवन के बाहर खड़े हो गए फोटो खिंचाने, और सुन तो ले, फिर उसके बाद बीजेपी वालों के साथ किया, इन्होंने 3-4 के साथ किया, फिर घूम फिर के एक बुढ़ा नहीं था जिसके छोरे का थोड़ा पड़ा था, जो उसका छोरा नहीं था, एनडी तिवारी था, कौन था, एनडी तिवारी, उसके पास से जाके कोई एक बेली बन गया मेरा उनकी। लेकिन मेरे को जाता और मोन्टी का इसलिए पता है, एक ही गाड़ी में थे तो मैं इनकी शक्लें जो थी तब मुझे रखी हुई थी जाने, ठीक है, तब तो साले ने मुझे कटवा के क्लीन शेव हो गया, मैं तो जान ही नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे को ये था कि तब ये ट्रेजरा था,
हाँ, ये तबीयत साले ट्रेजर दिल्ली का जो ऑफिस है ना उसको बेच के मोटा कमीशन खाने की बात कर रहे हैं ये मुदगिल। जब मैं इनके साथ हम अलग क्यों हुए नहीं, तभी कि तो ये सारी पता है हमारे को बातें इनकी। यार भाई तभी इनसे नहीं बनती मेरी, ठीक है, ऐसे ही कोई मेरी कोई इनसे हमारी भी प्रॉपर्टी नहीं है थोड़ी यार। बन रही है, लेकिन बड़ा दुख आता है, नहीं बड़ा दुख आता है। तू क्या करता है, तू बुला के वीडियो पे पे डाल देता है। अब चुप करके सुन लेते हैं इनकी बातें, बस फर्क तो तेरे में और हमारे में ये है। नहीं, मैं कई बार उनकी बात शांति से सुन भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं एकदम विरोध भी नहीं करता, पहले सुनता हूँ फिर जवाब देता हूँ। ये क्या है, मैंने पुष्पेंद्र को कहा मैं मुदगिल से बात नहीं करूंगा, ये बहन कोई भी बात कर लो ना, इससे ये फेसबुक में डाल देता है, फिर ये भाइयों वाली कोई नहीं छोड़ता किसी की। ना वैसी बात नहीं है भाई। देखो ऐसा है, मैंने उसकी सिया वाली मेरे को पता था वो IAP के मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने उंगली बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिया सोचेगी मेरे लिए बोल रहा है, और इनकी तो नियत ये है कि लड़े आपस में ये लोग। तो लड़ तो नहीं रहे। जो IAP की पॉलिसी है ना वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। IAP को दुख तो यही हो रहा है कि साले लड़ क्यों नहीं रहे हैं। IAP को दुख यही है, IAP को दुख यही है कि ये साले लड़े क्यों नहीं अब तक लड़े क्यों नहीं। आपा तो लड़ते भी नहीं, आपा तो मेरे हम क्यों लड़े हैं? हम तो 2 दिन का कह के निकले थे 4 और 5, जब इन्होंने इतना रायता फैल गया वहाँ पे, फिर उसके बाद यार हमने क्या बहनचोद क्यों यार, तू भी गर्म था वो भी बहनचोद। नहीं, मैं तब भी गर्म नहीं था। मैंने देखो उस दिन भी आपको एक बात कहता, खत्म कर दो स्टेज पे, ये कह के खत्म कर दो, प्रोटेस्ट खत्म, छुट्टी, आप सब अपने अपने घर आते, मैं भी कूदता हुआ आता, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई नहीं, ऐसे सुन, अब ये बता मेरे को, सच बता मेरे भाई, तू मेरे को ये बता, आपा कल परसों का कैसे करना है, तू मेरे को बताएगा, वैसे कर लेंगे हम। देख भाई सच्ची बात बताऊं, आशीर्वाद यात्रा चल रही है, इस दौरान अपना ना मिल भी लेंगे ना तो कोई खास भला नहीं होना, सच्ची बात ये है। अगर कुछ करना ही है, सच में देख नियत है करने की, तो उसका रास्ता जो है ना मैं ढूंढ के आ चुका हूँ। अगले दिन मैं वहाँ बैठ के यही कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं है। पंचकुला चलते हैं एक दिन, ऑफिस देखा हुआ है मेरा, उनसे टाइम लेते हैं अधिकारियों से, और वहां चल के उनको उंगली करते हैं, क्योंकि टेबल पे उनके है वो फाइल। अब CM का उससे कोई खास वास्ता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के एंड पे फाइल अटकी हुई है। ACS हेल्थ जो है उससे मेरी बात होगी है, उस साहब से हम कल मिले थे सुबह गणेश लाल जी से। आज गई थी कि कल गई थी? आज गई थी 6 बजे। ठीक है, कल रात को आया था फोन, कहते 12 साढ़े 11 बजे आ जाओ, तुमसे मिलना है। मिल लो तुम, गोटे दुखते मेरे। हमने गए चलो सुबह 6 बजे, कहते सुबह आ जाओ, तो सुबह 6 बजे गए हम। 6 बजे जाने के बाद वो कहते उन्होंने, तो इसको ये है कि जब तक ये इस जगह से नहीं हटेगा। ओ चाचा तुम गलत सोच रहे हो। हाँ, हर आदमी वैसा नहीं होता जैसा उस साइड से दिखता है, दूसरी साइड से वो अच्छा भी दिख सकता है। अमित झा तो 200% तेरे मेरे फेवर में है। के बाद अमित झा ने मेरे को टाइम दिया था अगले दिन मिलने का, और इसीलिए मैं तुम्हें सुखना लेक पर रोक रहा था कि कल कम से कम उससे ही मिल लेंगे, रुक जाओ, लेकिन इन्होंने मेरी सुनी नहीं। अगले दिन मैं उससे मिला भाई साहब, वहाँ उससे मिलने का ना टाइम जल्दी से मिलता नहीं है, लेकिन उस बंदे ने इतना ओबलाइज किया था, वहाँ 1 या 2 आदमी से ज्यादा अलाउड नहीं करते, फिर भी हम 22 आदमी गए थे ऊपर। उसके बाद अगले ऑफिस में मुझसे मिला, उसने ये कहा कि इलेक्शन होने बहुत जरूरी है तुम्हारी काउंसिल में, और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट ही ज्यादा होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ये उसके वर्ड थे। ठीक है, और 100% बोला मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, मैंने आपका ड्राफ्ट पढ़ा है, बल्कि एक पॉइंट पे मैंने गलत बता दिया, मैंने बोल दिया कि मैं जी उसमें लिखा हुआ है ड्राफ्ट में, जो सरकार का ड्राफ्ट है कि HOD कैन बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल रोहतक PGI का। तो मैंने कहा जी HOD तो सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, HOD को ना बनाओ, आप फैकल्टी को बना दो किसी को, फिजियोथेरेपिस्ट तो रहेगा। तो उसने कहा कि नहीं उसमें HOD नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। और फिर उसने मेरे सामने ही जो अपना इसका ACS तो वही था यार, डायरेक्टर जो है ना इसका मेडिकल एजुकेशन रिसर्च का, उसने उसको कहा कि भाई रोहतक PGI में कॉलेज का प्रिंसिपल, और खानपुर में जो ये खानपुर कह रहा हूँ, ये अपना कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल, दोनों आदमी फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए, ये श्योर कर। उसने तो ये बात भी बोली कि इनके कॉलेजों में फिजियोथेरेपिस्ट ही प्रिंसिपल की पोस्ट पर पहुंचना चाहिए, नंबर 1 बात ये श्योर कर। और दूसरा डॉक्टर साहब की बात सारी सही है, इलेक्शन होने बहुत जरूरी है, फिजियोथेरेपिस्टों का इसमें आना जरूरी है, इनको साथ ले और अपना काम खत्म करके मेरे को रिपोर्ट दे।
तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने मेरे को जाते ही कहा अच्छा सर आप हो। उन्होंने मेरे को एक कॉपी निकाल के दे दी प्रिंट आउट कि जी आप इसको पढ़ लो, ये अभी ये तक हमने इतना फाइनल करा है, जो आपने सुझाव भेजे थे उनके बाद इसमें अगर कोई कमी बेशी है तो देख लो, और इसको ठीक करना है तो आप इस पे पेन से ठीक कर दो जो जो ठीक करनी है चीजें। मैंने वहां बैठ के उसमें सारी चीजें जो जो गलत थी वो सही कर दी, कुछ उसने अच्छी कर रखी थी। उसने फाइन 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर रखा था, जबकि मैंने 10-15 हजार ही लिखा था। तो मेरे को कुछ उसकी बात अच्छी लगी, मैंने वो रख ली, कुछ अपनी लिख दी। लेकिन मेन पेज फंस गया इलेक्शन वाली बात पे फिर से, कि फिजियोथेरेपिस्ट इलेक्शन से आएंगे। तो उसने कहा कि ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती हूँ। अच्छा, दूसरा उनको यही नहीं पता कि हरियाणा में कितने कॉलेज हैं फिजियोथेरेपी के, और वो मेरे मुंह की तरफ देखे। क्योंकि एसीएस ने मेरे को ये कह दिया कि काउंसिल का तो ड्राफ्ट आपने बनाया वो अच्छी बात है, रूल भी बना के दो कि काउंसिल एप्लीकेबल होने के बाद कौन से रूल होंगे जिन पर काम करेगी। हमारे लोगों को इतनी समझ नहीं है, इनमें कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ये आप बना के दो इनको, इतना आपको सहयोग करना पड़ेगा। मैं कहा जी मैं तैयार हूँ सहयोग करने के लिए, मैंने तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर उसने क्या करा, उस पे बात पे पेंच फंस गया। पहले तो कॉलेज की बात आई, तो मेरा एक रिसर्च पेपर है, मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है कि हरियाणा में फिजियोथेरेपी के कितने कॉलेज हैं, कितने हर साल कितने स्टूडेंट निकलते हैं। मैंने अपना रिसर्च पेपर दे दिया उसको, मैं कह ले ये मेरा पेपर ले ले, और हरियाणा में इस टाइम इतने कॉलेज हैं, इतने बच्चे हैं, ये सारा डाटा इस पेपर में है, इसी के एविडेंस बना के इस पेपर को, पब्लिश पेपर है, इसको एविडेंस बना के अपनी बात कंप्लीट कर दो आप। तो वो एग्री होगी, वहां तक तो वो एग्री होगी। फिर इलेक्शन पे जब बात फंसी तो उसने कहा कि मैं जब तक अपना मुदगिल भाई मैंने तेरे से बात कर ली तो तूने पता कितना बड़ा काम बच गया। नहीं नहीं, उसको जा को ना छेड़ो, जा तो बड़ा अच्छा आदमी है। जा ने तो खुद अपने मुंह से ये कहा राजनारायण कौशिक तो को कि कौशिक साहब, मेरे सामने ये कहा कौशिक साहब अगर ये लोग इलेक्शन लड़के नहीं आएंगे तो कैसे होगा। मेरी बात सुन तो लो, आपकी बात सुन ली मैंने। अब देख भाई, जरूरी ये है कि यार बात कर लेनी ना जरूरी होती है कई बार बड़े मसले में, समझेंगे मेरी बात को। अब बड़े मसले उसका परसों वाले मसले के चक्कर में यार पता है समझा नहीं, बात कर ले चाहे ना कर ले। मैंने इनको समझाया, फिर मैंने कहा जी मेरे पास ना होटल है मेरे 2, मैं तो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को सिर्फ मेरी नौकरी करता हूँ, और मेरे मन में एक टीस है कि बहन से जब मेरी नेम प्लेट हटा के जब सीएमओ ने फेंक दी ना, कहता तू डॉक्टर नहीं लगा सकता, तेरे को ना एक चीज भेजूंगा मैं। मेरे पास ना 2 लेटर है, एक में अगले ने ना क्या किया, अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात, मिस्टर जगत सिंह लगा दिया, ठीक है, ड्यूटी लगी है एज ए एमओ, एज ए मेडिकल ऑफिसर, उसमें मिस्टर। मैंने कहा जी आप एम्बुलेंस और उसकी इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी लगा रहे हो। मेरे को तो कुछ ना आता ना, समझ में ना, मेरे को नहीं आती, मेरे को तो डॉक्टर लगाओ ना, कहां सही बात है, ऑर्थो वाला दो डॉक्टर मेरे को ऊपर, मैं क्या बताऊंगा। कहता है ऐसे, तो साथ की साथ ना सीएमओ साहब ने कहता है यार ये गलती हो गई भाई, ये ना इसको कहा था मैंने चौधरी को, राजेश चौधरी को, तो उसने कर दिया होगा। मैंने कहा सर ऐसे यार राजेश चौधरी को बोलो कि ज्यादा खुर्क चंगी नहीं होती, क्योंकि मैं उल्टा चलाना, मैं आपकी कुर्सी में मिट्टी डाल सकता हूँ, तो इसके मुंह में धो सकता हूँ, ठीक है। और ना साथ के साथ लेटर आ गया रिवाइज हो गए, मेल कर दी तो सर्कुलेट कर दिया, उसमें डॉक्टर लगा दिया। ये बहन चौधरी बार बार जो ड्रिल करते हैं ना, आप समझे नहीं क्या बात, ये कम से कम ये नौकरी में ये जलालत तो नो। पिछले वाला सीएमओ तो इतना गंदा था, उसने तो साले ने मेरी नेम प्लेट ही पाड़ के डस्टबिन में फेंक दी थी। मैं बताने लग रहा भाई ये क्यों हो रहा है, जिस मदर बॉडी का ये रोना रोते हैं ना, उस मदर बॉडी ने सच मायनों में मदर का रोल प्ले नहीं किया, इसीलिए दिक्कत आ रही है। सिया नई उठी है तो सिया मेरे को कहते ऐसे करते हैं डॉक्टर साहब ऐसे, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता कुछ, मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं अपने होटल संभालूं, नौकरी करूं, क्या करूंगा मैं। उसको तो दे दिया जा सा वुमेन विंग का, कड़े की वुमेन विंग, कौन सी वुमेन विंग यार वो पता ही है यार, नए बालक है यार, कुछ तो कर लेते, कुछ तो कर लेते। मैं तो कहता पीएचडी प्रधान बनाएंगे हम उसको, तो बना दो हमें क्या दिक्कत है। तेरी रेल बुलाएगी, तो मेरा कुछ ना बनना भाई, मेरा क्या बनना है, अपना सीधे अपना नाम की सिधाई वाला पॉलिसी है, अपनी कोई लफड़े वाली पॉलिसी नहीं है भाई। यार मजाक कर रहे हैं यार, वो भी हमारी बहन है यार, मेरे तो बहन मानता हूँ उसको। ऐसा मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं, ठीक है। जो ज्यादा राजनीति करते हैं मैं उनसे कन्नी काट लेता हूँ, जो कम कर लेते हैं उनके साथ अपनी बन जाती है, सीधी सी बात ये है। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया मुझे सर। यार अपने आईएपी वाले भाइयों को यार थोड़ा यार आप देखो यार, समझाओ यार, बड़े हो आप। इनको कब तक बचाते रहोगे आप? कभी वहां से चंडीगढ़ से निकाल लाते हो कि कोई नहीं जी बच्चे हैं,
ये बच्चे कब तक रहेंगे बच्चे? बच्चे भी है, ये असल में क्या कि इनको ना दिल खोल के बोलना चाहिए, ठीक है, और वो दिल में तंग दिली रहेगी ना तो दिक्कत रहती नहीं, रहती है। तंग दिली नहीं, इनको हर चीज ना आईएपी के लिफाफे के अंदर चाहिए। और ऐसी है यार, खुद को तो ये भी नहीं पता था इनको कि जो विधानसभा में पेश होने वाला भी है कि बिल नहीं हो रहा। ठीक है, ना, इनको कोई आइडिया नहीं था। सारी मुदगिल फीडबैक दे रहा है, मुदगिल से फीडबैक मिल रही है, तो फिर इसको मतलब कहने में क्या हर्ज है, मतलब तंगदिली किस चीज की है? नहीं यार, आपको नहीं कहना ना, देखो दो तरीके होते हैं, या तो खुल के बोलो, नहीं बोलना तो बिल्कुल साइड छोड़ दो, बात खत्म। तुम सिर्फ अपना बोलो कि भैया इतने टाइम से संघर्ष हो रहा था, उसमें हमने ज्वाइन किया। अब ये बोल रहे हैं फैक्ट तोड़ते हैं, फैक्ट तोड़ के बोलेंगे वो गलत होती है बात। इन्होंने पहला फैक्ट तोड़ा कि हमने 2017 से कोशिश शुरू करी। 17 से क्यों करी भाई हमने? हम उससे पहले मर गए थे क्या? 2010 के ना मेरे पास आज भी मेमोरेंडम साइन किए हुए पड़े हैं भाई। ये उनको भी दिखा देना एक बार, उनको भी दिखा दे एक बार। 2010 की मैं पोस्ट शेयर कर दूंगा कि 2010 पे कितने फिजियोथेरेपिस्टों ने मेमोरेंडम और पोस्ट कार्ड चलाया था। ठीक है, तब फिर सुन उसके बाद सुन ले, अगला फैक्ट तोड़ने की बात सुन ले। कह रहे हैं कि सरकार ने ना काउंसिल का बिल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था, पर उसमें फिजियोथेरेपिस्टों की गलती रह गई थी। फिजियोथेरेपिस्टों की क्यों गलती रह गई थी भाई? सरकार की गलती थी। हाँ, तो वो उसमें तो सबने ही उसके अंदर बाई मेल जो है अपने नहीं, तुम अपने खुद के इंटरव्यू में ये क्यों कह रहे हो? वो डमी है इंटरव्यू, वो तो मेरे को पता है, तुमने अपने घर ही वीडियो रिकॉर्ड करके आगे भेज दी, वो ठीक है। लेकिन बेवकूफो, तुम अपने मुंह से क्यों कह रहे हो कि हमारी गलती थी? इनको चाहिए था बढ़िया तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्लिनिक पे बैठ के नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। इनके पास पैसा था तो पैसा को दिखाते कहीं। आईएपी राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, और इसको राष्ट्रीय संगठन के तौर पे यार काहे का राष्ट्रीय संगठन? इन्होंने आपस में बेचारों ने ना वो वीडियो जो इनकी यूट्यूब चैनल पे चली है ना, उसके लिए भी सारों ने मिलके पैसे इकट्ठे करे होने, तीनों ने। मैं जानता हूँ इनको जो जितने हैं। हाँ चलो बढ़िया है ये तो फिर। तीसरा फैक्ट कह रहे हैं कि सेंट्रल आईएपी की गाइडेंस में हो गया। कौन सेंट्रल आईएपी? कब पैदा हुई थी सेंट्रल आईएपी? हरियाणा में तो हमने देखी नहीं कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों बातें गलत हैं। और फिर कोटरे ऐसा कर रहे हैं उसको कि भाई मुदगिल तो ना अकेला अकेला कह रहा है कि अकेले ने कर दिया, अकेले ने कर दिया। मेरी वीडियो उठा के देख लो आप, मैंने कहा भाई सबके संघर्ष की जीत है, सारे साथियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, सारों ने खून बहाया, पसीना बहाया, तब यहाँ पहुंचे हम। मैं पागल हो रखा हूँ यहाँ सारे करते करते। मैं खुद सामने से फोन कर रहा हूँ विनोद कौशिक को कि भाई तू भी सीनियर आदमी है, बड़ा है, तूने फोन नहीं करा, पर ले मैं तेरे को करता हूँ, बधाई हो भाई। ऐसे है। अब सुन ले, अब 8 तारीख को सीएम साहब से जो है ना समय मिल जाएगा, ठीक है, और नीलकंठ जी यहाँ पर वो है ग्रीवेंस के चेयरमैन है, ठीक है, हम उनके साथ एक लंच रखेंगे या डिनर का, जैसा भी संभव होता है, ठीक है, उसमें आप इन बकवास लोगों को बुलाएंगे। ये है इस काबिल ही नहीं है ये। मेरी विनोद जांगड़ा से बात, मैंने कहा इनको बुलाने का कोई फायदा नहीं है। मतलब एक तो मतलब इलेक्शन निकला नहीं, उसके बाद इन्होंने रंग बदल लिए। मतलब समझे मेरी बात को? वोट लेने थे तो जगत भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आप तो सुन, आप तो सिरसा बैठे हो, वो राजेश पाल का फोन आया, कह रहे हैं साले लड्डू बांट रहे थे तो मेरे को भी बुला लेते, मैं भी चला जाता वीडियो में, मेरे को भी नहीं बुलाया। हाँ, राजेश पाल का फोन आ रहा था, मैंने उठाया नहीं। मैंने वो मुझे यही कह रहा था, बोला मुझे तो वहाँ लड्डू जहाँ बांट रहे थे मुझे तो वहाँ भी नहीं बुलाया। वो बात है ना, अच्छा नहीं लगता यार। ये ऐसे होता है कि अगर आप ना सबको बोलोगे ना, जैसे कि मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, आरएसएस का समर्थक नहीं हूँ, मेरी विचारधारा ये अलग है, लेकिन जब कराया ही उन्होंने है, जब वो संघ आज मतलब लड़ तो सारे लोग हम पावर में जो होगा उसी का नाम होता है, उसका ही नाम होता है। और यार सच बात तो ये है कि पिछले इतने सालों से हम लगे हुए हैं, हमने तब भी तो मेमोरेंडम दिए थे, तब भी तो प्रोटेस्ट किए थे, तब भी तो बहन जो सबको मिले थे, लेकिन किसी ने बहन जो सुनी नहीं बात। कम से कम इन्होंने कंसीडर तो करी बात। पर मैं वैसे सच बताऊं, मैं लाइव बैठ के देख रहा था, रियलिटी ये है कैबिनेट की कि किसी भी विधायक को फिजियोथेरेपी का पी भी नहीं पता भाई, फिजियोथेरेपी बोलना भी नहीं आता। मतलब ये सच में हमारी बहुत बड़ी कमी है कि आज तक हम फिजियोथेरेपी को बड़ा मूवमेंट बना ही नहीं पाए। यार एक बात सुनो, हम जब राज्यपाल के पास गए थे, सोलंकी जी के पास,
तो उनको फिजियोथेरेपी का पता ही नहीं था। और मैं- वो अरे कल जो बोल रहे थे उनको ही पता था। प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने सारा कुछ बताया उनको। तो हमें हैरानी हो रही थी कि मैंने जब उसको बोला कि युवराज सिंह को चोट लगी थी ना कल के मैच में, तो जो एक डॉक्टर आया था और उसको ट्रीट किया 5 मिनट बाद, पूरा अगली गेंद पर ही युवराज सिंह ने छक्का मारा था। वो जो इंजरी को कवर करने के लिए बंदा आया था ना सर, वो फिजियोथेरेपिस्ट था। तो मैं बताने लग रहा ना, अच्छा ये तो एक बड़ी मास मूवमेंट जो फिजियोथेरेपी को घर घर तक पहुंचाए। तुम्हारे से लड्डू भी गली में नहीं बट रहे। हाँ, वो भी खुद ही खा लो यार। पता चल गया यार, आईएपी के अंदर वोट ही 50 पड़े, 50 वोट यार। मैं जो 5 वोट मैंने दिए थे इस साल से, तो मैं भी प्रधानगी की दौर में था यार। मैं आईएपी का मेंबर दौड़ क्या था, जीतना था तुम्हें तो। जीत जाते आराम से। आईएपी की मेंबरशिप ही नहीं अपने पास, क्या करना था। वैसे अब इनको आईएपी वालों को कहना पड़ेगा, भाई तुम ये जो बाल्टी वाला पानी है ना, अब आईएपी के मत मारो, अब जाके डीएमईआर के चरण धो के पिया करो, क्या पता तुम्हें काउंसिल में जगह दे दे। हाँ, अभी यार इनका पता है क्या सीन है। इनके जो लोग हैं बैठे, तो तेरे को भी पता है गवर्नमेंट एडेड में बैठे हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, तो वहाँ के जो मेंबर लेने हैं, इनके 2-4 मेंबर तो उसमें चले ही जाने हैं। समझ गया मेरी बात? वो तो जाना ही है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुदगिल को वहां तक जाना है तो इलेक्ट होके ही मुदगिल को चूज करना पड़ेगा। मुदगिल के लिए वोट डालने पड़ेंगे मुदगिल को, तब जाके वहां पहुंचेगा तभी कुछ सुधार होंगे, नहीं तो फिर डम्मी कैंडिडेट्स बन के रह जाएंगे। जैसे ये दिल्ली वाली बना के छोड़ देंगे इसको, बना के छोड़ेंगे। इलेक्टेड मेंबर नहीं होंगे ना तो दिक्कत आएगी। बताना ये दिल्ली बनाना चाह रहे हैं। हाँ चलो कोई नहीं, एक बार कुछ तो हुआ। 2 इलेक्टेड मेंबर तो हैं, 2 के लिए तो हम प्रयास कर सकते हैं मुदगिल भाई। हाँ समय आएगा तो सारे प्रयास करेंगे भाई, प्रयास करेंगे तो ये इसमें कोई बात नहीं है। फिर ऐसे तो डम्मी, सारा कुछ डम्मी थोड़े रहने देंगे। फिर वो 2 इलेक्टेड मेंबर जोर ही इस बात पे लगाएंगे कि सर ये इलेक्टेड मेंबर और होने चाहिए। और नहीं, अपने को नौकरी जाने का कोई खतरा है नहीं, है ही नहीं। कल वो मेरा जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ ना, वो जो पंजाब केसरी वाला, वो विधानसभा से जस्ट निकलते ही वहीं पे एमएलए के इंटरव्यू हो रहे थे, वहीं पे मेरा हुआ था। मेरे अगल बगल में 1-2 एमएलए खड़ा सुन भी रहा था ये क्या बोल रहा है। मैं साला उनके आगे ही बोला है कि 85% खुश है हम तो बस। मैं क्यों कहूँ 100% खुश हैं, 50% खुश हैं, आपकी बड़ी कृपा हुई, 50 और खुश कर दो। सभी मेंबर होने चाहिए। 50 और खुश कर दो। हाँ भी एटलीस्ट जो प्रेजेंटेशन है वो तो सही होगी कल को, मतलब अनुपात तो बराबर रहेगा। हाँ अनुपात तो बराबर कर दो, चलो गए जो बाकी बातें 5 तुम ले आओ, 5 हमें लाने दो, फिर लड़ लेंगे वहाँ बैठ के, आपस में देख लेंगे। हाँ चल मुदगिल भाई, मैं ना नहा लूँ एक बार, आज हॉस्पिटल भी नहीं गया भाई, नहा के फिर मैं जाता हूँ। ठीक है ठीक है। वो मैं ये कह रहा था, वो लड्डू का डब्बा तो मंगवा ले कुरियर से, बच रहे हैं उसमें से, हम भी खा लेंगे। चलो मैं उसको फोन करके कहता हूँ भाई साहब फोन तो कर देते। हाँ क्या पता लड्डू खाने हम भी आ जाते यार। हम तो अज्ञानी आदमी है। नहीं जानबूझ के, पता है लड़ाई करवाने के चक्कर में नाम ले रहा था वो। जगत ये वो फलाना, और मतलब लिफाफे में ऊपर आईएपी का कवर चढ़ा दिया। विनोद जागड़े का आया था फोन, कहता चलो जगत उसका विनोद कोशी का धन्यवाद तो कर दे भाई। मैंने कहा क्या बात होगी? कहता उसमें ना नाम ले रहा है तो मैंने कहा धन्यवाद तो करते उसका। कहता बस उसको रात को उठा के लाए थे जब एक्सीडेंट हुआ है इसका, बस उसका एहसान चुका रहा है भाई। चल भाई इसका नाम तो ले ले, बाकी आईएपी की वजह से नहीं ले रहा। वो कुछ एहसान उसूल नहीं चुका रहा उसको, उसका फंडा क्लियर था। उसको पता था कि अगर तूने लिफाफे आईएपी के लिफाफे में डालना है ना, तो तूने इन दोनों को अपने अंदर डालना पड़ेगा। इसलिए उसने लिखा आईएपी हरियाणा HEAP PH ऐसे। वो जानबूझ के लिखा उसने ऐसा, ताकि मेरे अंडर आ जाए सब, अम्ब्रेला बॉडी बना दूं अपने आप को। अम्ब्रेला बॉडी, बस अम्ब्रेला बॉडी के लिए ना कुछ